नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात ग्वालियर से बड़ी खबर की। बस ने छात्र को कुचल दिया। दरअसल 15 फीट तक घसीटी ले गई बस। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। अस्पताल में छात्र की 2 दिन के इलाज के बाद मौत हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। एफआईआर दर्ज पड़ाव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर आप देखिए ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जहां पर छात्र सामने से साइकिल में सवार होकर आ रहा है और इसी दौरान जो बस चालक है, बस ड्राइवर है, उसने लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए छात्र को न सिर्फ रौंदा बल्कि उसे घसीटता हुआ ले गया और इस दौरान छात्र बुरी तरीके से जख्मी हो गया। साइकिल के साथ घसीटता रहा, तकरीबन 15 फीट तक को घसीटा और उसके बाद गंभीर हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां 2 दिन तक गंभीर हालत में इलाज के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पड़ाव थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और जैसे ही ये घटना हुई है, देखिए बस में जो स्टूडेंट्स थे वो भी सवार थे और इसी दौरान घटना होते ही जो बस चालक था वो मौके से ही बस छोड़कर फरार हो गया। खबर ग्वालियर से, जहां बस ने छात्र को कुचल दिया। 15 फीट तक घसीटती बस ले गई छात्र को और हादसे का वीडियो सामने आया है। सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, दर्दनाक पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के आरपी कॉलोनी के मुख्य गेट के सामने की ये सड़क की घटना है। 14 साल का छात्र भविष्य वर्मा साइकिल से अपने घर आ रहा था। उसी दौरान आईपीएस कॉलेज स्कूल की जो बस थी, उस बस ने इस छात्र को न सिर्फ टक्कर मारी, रौंदा, बल्कि अगले पहिए से करीब 15 फीट तक इस छात्र को ये बस घसीट कर ले गई। जब हालात बिगड़े तो ड्राइवर तत्काल बस से उतरकर भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद जो राहगीर थे उन्होंने तत्काल घायल हालत में, गंभीर हालत में इस छात्र को ग्वालियर के हजीरा स्थित सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर तत्काल जय आरोग्य अस्पताल में उसे रेफर किया गया। इसी बीच छात्र के परिजनों को भी सूचना दी गई, परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। उसके बाद 2 दिन तक इलाज के दौरान जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद छात्र भविष्य की दुखद मौत हो गई कल रात। और इस घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल से सामने आया है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरह से ड्राइवर की इसमें लापरवाही सामने आई है। अगले पहिए में छात्र जो है साइकिल सहित आया था। तो इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस बस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें आईपीएस लिखा है। तो आईपीएस स्कूल कॉलेज संस्थान की ये बस बताई जा रही है और इस बस के नंबर के आधार पर ट्रेस किया जाएगा कि आखिरकार इस बस को कौन चला रहा था। क्या वाकई में ये बस इसी संस्थान से जुड़ी हुई थी या फिर कोई और भी इसके पीछे। तो अब ड्राइवर की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस जो है अन्य कार्रवाइयों में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है और इस गंभीर लापरवाही का खामियाजा छात्र को भुगतना पड़ा है और छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। उसके परिवार में बताया जा रहा है कि 2 बहनों के बीच ये इकलौता भाई था। तो ये एक बड़ा दुखद घटनाक्रम कहीं ना कहीं रहा है। पुलिस बहुत प्रयास दुखद ये पूरी घटना सामने आ रही है सुशील, गिरफ्तार करके इसमें कार्रवाई की जाए। और अब देखना ये है कि जो आरोपी ड्राइवर है, हालांकि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, खासतौर पर तब जब ऐसे गली मोहल्लों में बस चालक जाते हैं। उस दौरान भी बहुत ही तेज रफ्तार में अंधाधुंध बस चलाते हैं, तेज रफ्तार से बस चलाते हैं और ऐसी ही घटनाओं के बीच में लोगों की जान पर बनाती है। 14 साल के छात्र की जान चली गई। शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक बार फिर से आप सीसीटीवी वीडियो देख लीजिए, जब सामने से बस आ रही है और बिल्कुल ठीक सामने से जो साइकिल में सवार होकर 14 वर्षीय छात्र है वो भी जा रहा है और आगे के हिस्से में छात्र फंस जाता है, गिर जाता है और उसे 15 फीट तक घसीटती हुई बस जाती है। बस चालक मौके से फरार हो गया बस छोड़कर और उसकी तलाश अब की जा रही है। खबर भोपाल से, जहां पर अस्पताल प्रबंधन पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। मरीज के परिजनों से बदसलूकी करने